और साथ ही साथ आउटसाइड हिटर, दोनों कॉम्बिनेशन किस तरह से सेटर बनाते हैं ये देखने में मजा आएगा। यहाँ क्रॉस कोर्ट स्पाइक है, जोन 4 से आके जिस प्रकार से वो क्रॉस कोर्ट स्पाइक करना आसान होता नहीं, बट टाइमिंग बहुत अच्छी थी। जी हाँ, और काफी तलाश थी उन्हें इस स्पाइक की। जैसा आपने कहा, क्रॉस कोर्ट स्पाइक बढ़िया सेट किया और उसका पूरा फायदा उठाया। लिबेरो कुछ कर नहीं पाए, पिक नहीं कर पाए, और अब अंकों की बढ़त। अब बढ़िया स्पाइक, अपनी जगह उन्होंने पिक की और ये अंक बनाया और सर्विस को ब्रेक किया है। काफी समय बाद ये मौका मिला है, लेकिन इस अंक की आवश्यकता थी शायद लखनऊ को। अच्छा स्पाइक है और ओपन नेट तक कहीं ना कहीं इंतजार नहीं कर रहे थे कि शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मिडल ब्लॉकर से वो हमें स्ट्रेट स्पाइक देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी ब्लॉक, डबल ब्लॉक करने का प्रयास जरूर था। ये है रजत की कैपेबिलिटी। अच्छा इजी पास वहां किया डिफेंडर ने, ये पॉइंट आना चाहिए था इस सेट में। इस सर्विस बदलने का यही फायदा होता है कि आपके पास मौका जरूर रहता है। और देखिए चौथे जोन से, माफी चाहूंगा दूसरे जोन से आके किस प्रकार से उन्होंने स्पाइक किया और चेक पॉइंट निकाला है। और अब जहां 3 अंकों का अंतर था, अब केवल 1 अंक का अंतर रह गया है। बढ़िया स्पाइक, बढ़िया स्पाइक चौथे जोन से। और एक बार फिर से सर्विस को ब्रेक किया है और अंक निकाला है अयोध्या ने। पारस का ये स्पाइक और उसका कोई जवाब नहीं दे पाए लखनऊ। और वो एंगल देखिए, जिस तरह से वो बाएं हाथ के स्मैशर हैं, स्पाइकर हैं, तो उनके लिए वो एंगल बहुत अच्छा था। बढ़िया सर्व, बढ़िया पिक एक बार लिबेरो की तरफ। प्रेम और अमित स्पाइक करते हुए, क्या ये गेंद बाहर की दिशा में गई है? जी हां, थोड़ी ज्यादा शक्ति उस स्पाइक में। और आप देखिए कोई हरकत नहीं की थी लखनऊ के खिलाड़ियों ने, क्योंकि उनको मालूम था कि ये गेंद जो है उड़ते हुए कोर्ट के बाहर जाएगी। अंक का अंतराल इस समय लखनऊ और अयोध्या के बीच। टिपिंग सर्व अमित के लिए बढ़िया सेट था, ब्लॉक करने की पूरी कोशिश, लेकिन से है। और जो लिबेरो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और पिक नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ब्लॉक की कोशिश थी लेकिन वो भी सफल नहीं हुए, लिबेरो भी सफल नहीं हुए। 2 अंकों की बढ़त। बिल्कुल डबल ब्लॉक था और मैं तो कहूंगा कि ब्लॉक के गढ़ को फतेह किया है। एंगल जिस तरह से बनाते हैं, जिस तरह से पोजीशन में आते हैं, वो बहुत अच्छा है। सेटर ने भी बेहतरीन कार्य किया। वहीं से रजत भी हमें पूरी तरह फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस बार बैक लाइन स्पाइक था, ये बैक लाइन से भागते हुए स्पाइक करना चाहते थे। ब्लॉक करने का प्रयास यहाँ पे लखनऊ टाइगर्स का। ट्रिपल ब्लॉक की कोशिश थी, लेकिन आप देखिए अमित आज छा गए हैं इस मुकाबले के शुरुआती दौर में, पहले सेट के पहले दौर में। और अब सर्विस के लिए तैयार कप्तान, आइकॉन प्लेयर और प्रमुख स्पाइकर है ये अयोध्या सुपर किंग्स के। 3 अंकों की बढ़त और सुपर सर्व। इस 3 अंकों की बढ़त को आप 5 अंकों की बढ़त कर दीजिए इस सुपर सर्व के साथ। और जैसे ही 11-6 का स्कोर, तो मतलब एक ही टेक्निकल टाइम आउट होगा अब। अद्भुत सुपर सर्व थी ये। सहमत हूं आपकी बात से हर्षित। अयोध्या ने पहले सेट में कमाल का खेल दिखाया है। सर्विस अभी भी उन्हीं के पास, लेकिन अब बदलेगी सर्विस। मौका बनाया और नितिन मिन्हास की स्पाइक से ये पहला अंक मिला है टेक्निकल टाइम आउट के बाद। और इस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सेटअप बढ़िया रहा, उन्होंने अपनी जगह को पिक किया और आसानी से स्पाइक लगाया। ये अंक बहुत महत्वपूर्ण। ब्रेक के बाद आपको पहला अंक चाहिए होता है, मोमेंटम तोड़ना होता है। कप्तान की सर्व, हल्की सर्व रही, लिबेरो प्रेम ने ये पिकअप किया, लेकिन अब स्पाइक के साथ ब्लॉकिंग बढ़िया रही। और वही खिलाड़ी तैयब, जिन्होंने कमाल का नेट प्ले दिखाया था पहले मुकाबले में, अभी भी उनका बढ़िया ब्लॉक रहा है। नितिन मिन्हास जो हैं वो मिडिल ब्लॉकर हैं, अटैक भी करते थे समय समय पे। और 2 हमें साथी खिलाड़ी नजर आए, जो डबल ब्लॉक हमें नजर आया वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल साबित हुए हैं। और अच्छा रिसेप्शन, अच्छा पिकअप किया पे लिबेरो ने। एक और बार कंसेक्यूटिव टाइम्स यहाँ पे सक्सेसफुल ब्लॉक करने में सफलता हासिल हुई है इस टीम को। मॉन्स्टर ब्लॉक कहेंगे। इस बार अमित ने साथ दिया है। देखिए डबल ब्लॉक के लिए फिर से गए थे, अमित का ब्लॉक रहा और वो ब्लॉक वापस अयोध्या के कोर्ट में, जिसके चलते जो 3 अंकों की जो
5 अंकों की बढ़त थी, वो अब कट कर 2 अंकों की बढ़त हो गई है। सिर्फ 3 अंक मिले हैं टेक्निकल टाइम आउट के बाद। लगातार बढ़िया पिकअप था, लेकिन ज्यादा एलिवेशन नहीं मिला, नेट के ऊपर नहीं गेंद गई और अयोध्या ने आखिरकार ये सर्विस है जो भंग कर ही दी है। नेट पर चढ़कर कमाल खेल दिखाया है सामी ने। 3 अंकों की बढ़त अभी भी अयोध्या के पास। निखिल चौधरी इस बार सर्व करते हुए नजर आए थे। बहुत ही पावरफुल स्पाइक, स्ट्रेट स्पाइक करने गए। जोन 1 को वहां पे जाकर चुना क्योंकि पता था कि जो डिफेंस वहां है उसे आप थोड़ा और कमजोर बना सकते हैं। पारस उस दिशा में सही नहीं थे और वो एक ओवरऑल यूनिवर्सल प्लेयर हैं, तो एक अच्छा टारगेट वहां पे खिलाड़ी द्वारा। ईशाली स्पाइक रही, उसको रोकना आसान नहीं, उसको रिटर्न करना आसान नहीं, और वही खेल हमने अभी भी देखा। हमें लगा इन्हें गेम में आने के लिए क्योंकि अमित ने इतने मौके बनाए हैं, लेकिन यहां पर जैसे ही सेटअप लिया, देखिए क्रॉस कोच स्पाइक, और हम बार बार आज क्रॉस कोच स्पाइक देख रहे हैं। ये चौथी जोन से रहा स्पाइक और आसानी से अंक बनाया है। वही 3 अंकों की बढ़त जो है वो अभी भी बरकरार। अच्छी टीम है दोनों ही। ब्लॉक करने का प्रयास था, जो लिबेरो थे वो थोड़ा और ज्यादा पीछे जाकर खड़े थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक अच्छा परफेक्ट स्पाइक आने वाला है, थोड़ा पीछे रहते हैं। ब्लॉकर ने जरूर ब्लॉक करने का प्रयास किया, पर उसके बाद जो गेंद है वो फ्रंट लाइन और बैक लाइन के पीछे तो गैप था, वहां पे जाकर गिरी है। कहना पड़ेगा टेक्निकल टाइम आउट के बाद लखनऊ टाइगर्स ने एक अच्छी वापसी की। यहाँ चेकआउट हो जाएगा। यहाँ आपने बात सही कही, लेकिन वो 3 अंकों की बढ़त अभी भी बरकरार। चेकआउट पॉइंट लिया है, तैयब की सर्व थी, लेकिन आसानी से नेट प्ले जसजोत का कमाल का। लगातार दूसरी बार उन्होंने नेट प्ले पे ये अंक बटोरा है। शक्तिशाली सर्व, गेंद को जीवित रखने की कोशिश, लेकिन चूके बढ़िया स्पाइकिंग के चलते एक और अंक लखनऊ के पास। और आपकी बात से सहमत हूं हर्षित कि खेल अच्छा दिखाया है लखनऊ ने, खासकर कि उन्होंने नेट पर कहेंगे बेहतरीन खेल दिखाया है टेक्निकल टाइम आउट के बाद। और मेरा ये मानना है कि कोच ने उन्होंने बोला है, अजयन सिंह, उन्होंने बताया कि आपको थोड़ा सा नेट पर और डोमिनेशन दिखाना है, ब्लॉकिंग बेहतरीन करनी है। और जैसे चेतन हम यहाँ हमारे दर्शकों को खेल बता रहे हैं, शायद इससे पहले के जो दृश्य थे, अब एक फादर अपनी डॉटर को बहुत कुछ बता रहे थे स्पोर्ट के बारे में, बट यहाँ पे जो स्पाइक कैसे की जाती है और एंगल कैसे किया जाता है, पोजीशनिंग कैसे बनाई जाती है, इसका परफेक्ट एग्जांपल है। किस तरह से 2 डिफेंडर्स के बीच से इस गेंद को भेज दिया, पिक्चर परफेक्ट स्पाइक। रणनीति के हिसाब से फ्रेश लेग्स कोर्ट पर। ओह, कमाल का स्पाइक। करण को मिली जगह, उन्होंने मौका नहीं खोया, और यहां पर अयोध्या को थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा क्योंकि मोमेंटम कमाल का है इस समय लखनऊ के पास। क्या ही शानदार स्पाइक यहाँ पे। 15-13 बहुत ही इंटेंस मैच हमें अभी तक देखने को मिला, और मानना पड़ेगा विमल यूपीपी वीएल में हर मुकाबला में बहुत इंटेंस देखने को मिला है। ब्लॉक की टाइमिंग बहुत अच्छी थी, पर अक्सर जब खिलाड़ी से बहुत पावर के साथ स्पाइक करने जाते हैं, जो ब्लॉकर ब्लॉक भी करने के बाद अक्सर गेंद थोड़ा आउटलाइन के बाहर चली जाती है, और यहाँ पर भी वैसा हुआ। ब्लॉकर की तारीफ है, बट स्पाइक इतना तेज था कि वो बॉल हाथ से लगते ही तुरंत बाहर चला गया। नेट प्ले पे ये तीनों खिलाड़ी जो हैं और आकर्षक प्रदर्शन करना पड़ेगा। एक अच्छी सर्व, सुपर किंग सेटर जस्ट करण, इस बार कोई गलती नहीं। यहाँ पे तैयब और करण का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला। काबिल तारीफ स्पाइक ये। और पिछली बार भी यही करना चाहते थे, जब मौका खो बैठे कम्युनिकेशन के चलते, खराब कम्युनिकेशन के चलते। इस बार ऐसी कोई मुश्किल नहीं, और अपना मौका बनाया, अंक बनाया। 5 अंकों की बढ़त अभी भी है लेकिन अयोध्या के पास। दो बार बढ़िया ब्लॉक, जिसके चलते ये अंक मिला है लखनऊ को। और 2 बार कोशिश की, बार कोशिश की अमित ने कि स्पाइक लगे, अंक मिले, लेकिन
पास 3 अंकों की बढ़त है अभी भी इस सर्व पर। सेट पॉइंट, बढ़िया ब्लॉक और उसके चलते अयोध्या ने पहला सेट किया अपने नाम।